20 जुलाई को यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने पत्थरों से लदा ट्रक आखिर किसका है, ये सवाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उदय भानु चीप, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। ये पत्थरों से लदा ट्रक आखिर किसका है, सवाल यही तो है। बहुत बड़ा सवाल है। और ये ट्रक जो है पार्लियामेंट के पास लदा हुआ था, पत्थरों से लदा हुआ ट्रक वहाँ पार्क था। किस दिन पार्क था? उस दिन जिस दिन जो है प्रोटेस्टर्स जो है संसद घेराव करने वाले थे। कहाँ पार्क था? अपोजिशन पार्टी का जो स्टूडेंट विंग और यूथ विंग है, यूथ कांग्रेस एनएसयू, उसके दफ्तर के बाहर था। इतनी इनकम्पिटेंट दिल्ली पुलिस नहीं हो सकती कि उनको मालूम नहीं इतना बड़ा ट्रक कहाँ और किस दिन खड़ा है, इतने सेंसिटिव टाइम पे और सेंसिटिव डे पे। तो ये मुझे लगता है जानी मानी ये एक साजिश है। वो जानबूझ के चाहते थे यहाँ पे पत्थरों का ट्रक रख कर, ताकि प्रोटेस्टर्स जो है ये पत्थर यूज़ करते और वायलेंस करते और डीमीन करने की कोशिश बीजेपी अमित शाह करते। जो क्रैकडाउन उन्होंने किया उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते, प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो वायलेंस किया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते। लेकिन मुझे गर्व है देश के युवाओं पे, प्रोटेस्टर्स पे, जिन्होंने कोई भी पत्थर यूज़ नहीं किया, कोई भी वायलेंस नहीं किया और पीसफुल अपना प्रोटेस्ट किया। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बीजेपी सरकार, होम मिनिस्ट्री और पुलिस क्या सोच रही थी, क्यों वो ट्रक वहाँ रखा गया था? सवाल यही कि आखिर वो ट्रक किसका है, और आप कह रहे हैं कि ये ट्रक बीजेपी का है या दिल्ली पुलिस का है, तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास? हमने रिसर्च किया है, हमारे पास अभी हमने बताया भी एक एफआईआर है। 16 तारीख को ये ट्रक पकड़ा गया था, एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, इसको सीज किया था दिल्ली पुलिस ने ये अपना पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले पुलिस स्टेशन में। उसके बाद 20 तारीख को सुबह ये ट्रक मिलता है जंतर मंतर के एरिया के पास, और जब वहाँ पे लाठीचार्ज हो और जो यूथ हैं जो एक दूसरी तरफ भागे और कुछ 500-600 यूथ जो है यूथ कांग्रेस के ऑफिस में भी आया, तो ये ट्रक वहाँ भी पार्क किया, दोपहर को वहाँ मिलता है और 25 तारीख तक ये ट्रक वहीं रहता है। इस एरिया में यह छोटा सा साइकिल पार्क नहीं होने देती पुलिस, वहाँ पे ट्रक जो है 25 तारीख तक रहा, पत्थरों से भरा हुआ ट्रक वहाँ रहा। इसके पीछे क्या राज है? इसका मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस या खासकर बीजेपी और होम मिनिस्ट्री ये चाहती थी कि वो पत्थरों को जो ट्रक में थे उसको प्रोटेस्टर्स यूज़ करते, वायलेंस करते, और बीजेपी ये कहने में कामयाब हो जाती ये प्रोटेस्टर जो हैं कानून को हाथ में ले रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं और उनको डीमीन करते। लेकिन देश के युवा ने, जेनजी ने ये रास्ता नहीं अपनाया, और बीजेपी की जो प्लानिंग होती है ना उसको बहुत जल्दी समझ लेता है जेनजी। ये फर्क है आज के युवा में और पहले के युवा में। ये ट्रक किसके नाम पे है, ये मैं समझना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली पुलिस ने सीज किया है तो किसके नाम पे ये ट्रक था? ये एक एफआईआर हुई है, उसका आपको हम रिपोर्ट दे देंगे, वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन एफआईआर है। एक इको गाड़ी के साथ इसकी टक्कर हुई थी और इको गाड़ी का जो ओनर है उन्होंने एफआईआर भी किया इस ट्रक के ऊपर। तो ये ट्रक जो है किसी के भी नाम का होगा, लेकिन एफआईआर थी और सीज था ज़रूर, ये हम जानते हैं। सीज जब वो ट्रक है तो कौन लेके आया, यही तो सवाल पैदा हो रहा है, कौन लेकर आया? यही डिमांड है हमारी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से ये ट्रक यहाँ आया। साथ में हमारी डिमांड ये है कि जो प्रिजर्व की जाए सारी सीसीटीवी वीडियोस, ताकि हमें लगता है कि जिस तरह से अब हमने ये रास्ता, ये जो पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री या अमित शाह का, तो अब ये सीसीटीवी जो वीडियोस हैं उसको डिलीट, उनको टैंपर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी दूसरी डिमांड ये है कि प्रिजर्व करके रखें सारी सीसीटीवी फुटेजेस, ताकि पता चले ये ट्रक कहाँ से आया और किधर पार्क था, और साथ में जो चैनल है कहाँ से हुक्म आया, ऊपर से शाह साहब से हुक्म आया और यहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ, सब अकाउंटेबल हो। ये ट्रक है कहाँ? आपने कहा कि 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये ट्रक खड़ा था जंतर मंतर के इलाके में, यूथ कांग्रेस के ऑफिस के इलाके में। यूथ कांग्रेस का ऑफिस रायसीना मार्ग पे पड़ता है, रायसीना मार्ग के मतलब आपके दफ्तर के ठीक सामने ये खड़ा था। अभी ये ट्रक कहाँ है? तो 25 तारीख को यूथ कांग्रेस के साथियों ने शोर मचाया, पुलिस वालों को बोला है ट्रक 5 दिन से यहाँ खड़ा है, आप इसको हटा क्यों नहीं रहे हो? उसके वीडियोस फुटेजेस भी हमने दिखाए, और फिर 25 तारीख को पुलिस वाले वो ट्रक ले गए। अब उसके बाद हमें नहीं मालूम, यहाँ वहाँ फिर से सीज कर दिया पुलिस स्टेशन में, या जो मालिक है उसको दे दिया। पर हाँ, ये हमारे पास सबूत है 25 तारीख को जब हमारे लोगों ने शोर मचाया कि ट्रक 5 दिन से यहाँ खड़ा है, पत्थरों से भरा हुआ ट्रक है, और आप लोग इसको हटा नहीं रहे हो, क्या सोच है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये हमारे क्वेश्चन रेज करने के बाद यूथ कांग्रेस के साथियों का ये ट्रक को हटाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। एक सवाल और बड़ा लाजमी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक अमित शाह इस्तीफा दो का नारा आप लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगा रही है, विपक्ष संसद के भीतर हंगामा इस मुद्दे को लेकर कर रहा है, राहुल गांधी भी सदन के भीतर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूथ कांग्रेस की आगे की इस पूरे मामले को लेकर, छात्रों के मामले को लेकर क्या रणनीति रहने वाली? कल भी यूथ कांग्रेस के साथियों ने जंतर मंतर मार्च किया और अपील किया अमित शाह का इस्तीफा, क्योंकि उनके कहने पर ही वायलेंस हुआ है देश के युवाओं के ऊपर। और आज भी हम मार्च करेंगे और डिमांड यही है कि अमित शाह का इस्तीफा हो। जिन्होंने कहने पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन्स, और बिहार में तो AK-47 की गोली भी चल गई, तो वो अकाउंटेबल हैं। ऐसा कोई भी होम मिनिस्टर नहीं हो सकता जो जिसके देखते देखते ऐसा हो जाए। जब
राहुल जी पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाए तो बीजेपी वालों को बहुत मिर्चियां लगी। उन्होंने कहा अमित शाह का नाम कैसे ले सकते हैं। भाई साहब, अमित शाह होम मिनिस्टर, उनके कहने पे ही हुआ। और अगर मान ली बीजेपी की बात की, अमित शाह से बिना पूछे पुलिस लाठियां गोलियां चला रही है, तो इससे कमजोर होम मिनिस्टर इस देश ने कभी देखा नहीं होगा। उस केस में भी अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा उदय आपसे, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे पर है। ये कहें कि पेपर लीक के खिलाफ सदन के दोनों ही, यानी संसद के दोनों ही सदनों में बिल पास करा लिया गया, लेकिन एक खबर उड़ीसा से आ रही है कि उड़ीसा में भी मेडिकल पीजी के पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उड़ीसा भी आप लोग जाने वाले हैं? मुझे बिल्कुल, हम पूरे देश में जाएंगे। और इससे पहले भी पेपर लीक के मसले में उड़ीसा में प्रोटेस्ट करके आया हूँ 1 महीना पहले, और जाएंगे। देहरादून में भी एक पेपर लीक की खबर आ रही है। तो जो भी ये कानून भी बनाया, तो वो कानून ये है कि पेपर लीक हो गया तो किसी को क्या सज़ा होगी, क्या होगा। इस कानून में ये नहीं है कि पेपर लीक रोका कैसे जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है, जब छात्रों की गूंज में राहुल जी भी बात करते हैं, तो उसमें ये तो हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मिल गया, लेकिन साथ में सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है, ताकि पेपर लीक की कोई गुंजाइश ही सिस्टम में ना रहे। जब तक सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बनेगा, हमें पूरी विक्ट्री, जीत नहीं मिलेगी। जाएंगे आप, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? उड़ीसा जाऊंगा, देहरादून भी जाऊंगा, और देश के हर एक शहर में जाऊंगा और प्रोटेस्ट करूंगा। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने और मैं खुद काफ़ी शहरों में, प्रदेशों में गया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, उसी तरह हर एक स्टेट में जाकर अमित शाह का भी इस्तीफा मांगेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। उदय भानुचीप हमसे बातचीत कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि आखिर 20 तारीख को ट्रक में जो पत्थर लदे थे, वो ट्रक किसका है और क्यों यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने 5 दिनों तक लगातार खड़ा किया गया। सहयोगी अजीत चाको के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।